इन दिनों सिक्किम की राजनीति में सबसे ज्यादा चर्चा एक ही मुद्दे की हो रही है। वित्तीय वर्ष 2026-27 का बजट अभी तक पेश क्यों नहीं हुआ? क्या सिक्किम में बजट पेश होने में हुई देरी सिर्फ एक प्रशासनिक प्रक्रिया है या इसके पीछे कोई और वजह है? सिक्किम में इन दिनों एक सवाल हर तरफ सुनाई दे रहा है, क्या राज्य आर्थिक संकट में है या फिर वह सिर्फ राजनीतिक बहस है? एक तरफ विपक्ष आर्थिक बदहाली की बात कर रहा है तो दूसरी तरफ सरकार इन सभी आरोपों को सिरे से खारिज कर रही है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल है, सच क्या है? नमस्कार, मैं राकेश सोमानी, आप देख रहे हैं एसके लाइव न्यूज। 26 मार्च 2026 को जब सिक्किम विधानसभा का चौथा सत्र शुरू हुआ था, तब सरकार ने पूरा बजट पेश नहीं किया। मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री प्रेम सिंह तामांग ने उस समय साफ कहा कि 2026-27 का फुल बजट तैयार होने में अभी थोड़ा वक्त लगेगा, इसलिए फिलहाल पूरा बजट नहीं बल्कि सिर्फ 6 महीने के खर्च के लिए वोट ऑन अकाउंट लाया गया। सरकार ने इसकी एक वजह नगर निकाय चुनाव के दौरान लागू मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को भी बताया था। इस वोट ऑन अकाउंट को विधानसभा की मंजूरी भी मिल गई थी। सरकार ने स्पष्ट किया था कि यह राशि केवल वेतन, पेंशन, मजदूरी और आवश्यक सरकारी खर्चों के लिए है तथा इससे कोई नई योजना या नई सेवा शुरू नहीं की जाएगी। अब सवाल यही है, जब जुलाई का महीना चल रहा है तो पूरा बजट आखिर कब आएगा? विपक्ष इसी मुद्दे पर सरकार को घेर रहा है। वहीं सरकार का कहना है कि बजट तैयार करने की प्रक्रिया जारी है। इसी मुद्दे को लेकर सिटीजन एक्शन पार्टी लगातार सरकार से सवाल पूछ रही है। सिटीजन एक्शन पार्टी के प्रवक्ता अल्बर्ट गुरुंग का कहना है कि यदि सरकार यह कह रही है कि राज्य की आर्थिक स्थिति पूरी तरह सामान्य है और मजबूत है, तो कुछ महत्वपूर्ण सवालों का जवाब भी जनता के सामने रखा जाना चाहिए। उन्होंने पूछा, यदि कैबिनेट ने निर्णय लिया था तो ओल्ड पेंशन स्कीम अभी तक लागू क्यों नहीं हुई? दूध और अन्य नकदी फसलों पर किसान को मिलने वाले प्रोत्साहन की राशि का भुगतान अब तक क्यों लंबित है? सरकार की अपनी नीति के अनुसार 4 वर्ष की सेवा पूरी करने वाले कर्मचारियों और शिक्षकों का नियमितीकरण अभी तक क्यों नहीं हुआ? कई ठेकेदार अपने वैध भुगतान का इंतजार क्यों कर रहे हैं? कर्मचारियों को लीव एनकैशमेंट और मेडिकल रिएम्बर्समेंट समय पर क्यों नहीं मिल रहा? आम नागरिकों के मेडिकल रिएम्बर्समेंट की भुगतान में देरी क्यों हो रही है? अल्बर्ट गुरुंग का कहना है कि सरकार अगर वित्तीय स्थिति मजबूत होने का दावा कर रही है तो उसे दस्तावेजों के साथ जवाब देना चाहिए। साथ ही लंबित भुगतानों और किए गए वादों को भी पूरा करना चाहिए। हालांकि सिक्किम के वित्त विभाग ने इन सभी दावों का आधिकारिक रूप से खंडन करते हुए इन्हें पूरी तरह गलत, भ्रामक और तथ्यहीन बताया है। साथ ही सिक्किम सरकार के वित्त विभाग ने आधिकारिक स्पष्टीकरण जारी किया। वित्त विभाग ने कहा कि सोशल मीडिया पर प्रसारित किए जा रहे ये दावे भ्रामक, तथ्यहीन और पूरी तरह गलत है। विभाग ने स्पष्ट किया कि उन्होंने ऐसा कोई आदेश जारी नहीं किया है जिसमें मेडिकल रिएम्बर्समेंट को केवल कुछ विशेष बीमारियों तक सीमित किया गया हो या लीव एनकैशमेंट पर रोक लगाई गई हो। सरकार का यह भी कहना है कि कर्मचारियों के वेतन, मजदूरी और पेंशन का भुगतान नियमित रूप से समय पर किया जा रहा है तथा वित्त विभाग के पास किसी भी विभाग के वेतन बिल लंबित होने की जानकारी नहीं है। साथ ही लोगों से अपील की है कि अपुष्ट जानकारी पर विश्वास न करें और उसे आगे साझा करने से बचें। वहीं सत्तारूढ़ एसकेएम के प्रवक्ता योगेन तामांग भी विपक्ष के आरोप का जवाब दिया। उन्होंने कहा कि केवल सोशल मीडिया या व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के आधार पर राजनीति करना उचित नहीं है। उनका कहना था कि यदि किसी के पास कोई आरोप है तो उसे आधिकारिक दस्तावेजों के साथ सामने रखा जाना चाहिए। देखते हैं उन्होंने क्या कहा। अपोजिसन पार्टी पर्टिकुलरली सिटिजन एक्सन पार्टीले एउटा फल्स नेरेटिभ जनता समक्ष राखेर, एउटा झुटो कुरा जनता समक्ष राखेर
सम्पूर्ण सिक्किमे जनतालाई दिग्भ्रमित पार्ने काम, मिसलिड गर्ने काम गरिरहेको देखिरहेको छु। त्यो सम्पूर्ण कुरालाई म खण्डन गर्न यहाँ म तपाईहरुको अगाडि यो भिडियो मार्फत आएको भनेर म भन्न चाहन्छु। तपाईलाई थाहा छ कि उहाँहरूले सजिलो प्रकारले सिक्किम सरकारलाई फाइनान्शियल क्राइसिसमा छ, ब्याङ्क्रप्ट छ भनेर एलिगेसन लगाइरहनु भएको छ। तर म यो पहिलो प्रश्न उहाँलाई म तेर्साउन चाहन्छु कि उहाँहरुकोमा के ब्ल्याक एन्ड व्हाइट डकुमेन्ट छ, के प्रमाण छ जसद्वारा चाहिँ तपाईले प्रमाणित गर्न सक्नुहुन्छ कि सिक्किम सरकार चाहिँ फाइनान्शियल क्राइसिसमा छ र ब्याङ्क्रप्ट भएको छ भनेर? के प्रमाण छ तपाईहरुकोमा? तपाईले व्हाट्सएप मेसेजको बेसिसमा, व्हाट्सएप मेसेजेसको स्क्रिनशटको बेसिसमा, त्यो पनि यो डिपार्टमेन्टको होला भन्ने बेसिसमा चाहिँ तपाईले राजनीति गर्नुहुन्छ? यस्तो प्रकारले तपाईहरु चाहिँ रिफर्मेटिभ पोलिटिक्सको कुरा गर्नुहुन्छ। रिफर्मेटिभ पोलिटिक्स त फ्याक्ट बेस्ड पोलिटिक्स हुनु पर्यो, स्ट्याटिस्टिक्स बेस्ड पोलिटिक्स हुनु पर्यो, डेटा बेस्ड पोलिटिक्स हुनु पर्यो, हैन? डकुमेन्ट बेस्ड पोलिटिक्स हुनु पर्यो। ब्ल्याक एन्ड व्हाइट कागज पनि केही नबोकी, साथै साथ एउटा अथेन्टिक सोर्स नदिदिकिन चाहिँ व्हाट्सएप युनिभर्सिटीको भरमा चाहिँ व्हाट्सएपको स्क्रिनशट र मेसेजेसको भरमा चाहिँ तपाईले राजनीति गरिरहेको देख्दाखेरि चाहिँ आज दिनमा दुर्भाग्य रहेछ। आजको सिक्किम दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति रहेछ सिक्किमको पोलिटिकल इकोसिस्टममा, किनभने चाहिँ अपोजिसनको भूमिका चाहिँ यस्तो नेतृत्व गर्ने गरिरहनु भएको छ जसको राजनीति चाहिँ एउटा। अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल, यहाँ एक बात बिल्कुल स्पष्ट है, सिक्किम सरकार आर्थिक संकट में है या नहीं, इस पर सरकार और विपक्ष के अपने अपने दावे हैं। सरकार कह रही है कि वित्तीय स्थिति सामान्य है, विपक्ष कह रहा है कि कई भुगतान और वादे लंबित हैं, इसलिए सवाल उठ रहे हैं। इन दावों की अंतिम पुष्टि आधिकारिक वित्तीय दस्तावेजों और सरकारी रिकॉर्ड से ही होगी। लेकिन एक तथ्य ऐसा है जिस पर कोई विवाद नहीं है, वित्तीय वर्ष 2026-27 का वार्षिक बजट अभी तक पेश नहीं हुआ है और स्वाभाविक रूप से जब किसी राज्य का बजट सामान्य समय से काफ़ी देर तक पेश नहीं होता तो जनता, विपक्ष, विशेषज्ञ और विभिन्न वर्गों के मन में सवाल उठना स्वाभाविक है। ऐसी स्थिति में सरकार के लिए भी आवश्यक है कि वह बजट पेश करने की समय सीमा और देरी के कारणों को स्पष्ट करे। इससे अनिश्चितता कम होगी और अफवाहों पर रोक लगेगी। अब सबसे बड़ी प्रतीक्षा इस बात की है कि वित्तीय वर्ष 2026-27 का बजट आखिर कब विधानसभा में पेश होगा, क्योंकि बजट केवल आय व्यय का दस्तावेज नहीं होता बल्कि यह बताता है कि सरकार आने वाले वर्षों में विकास, रोजगार, कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य और कल्याणकारी योजनाओं के लिए क्या रोड मैप लेकर आ रही है। जानकारी मिल रही है कि सिक्किम विधानसभा का अगला सत्र इसी महीने होने की संभावना है। जैसे ही बजट पेश होगा कई सवालों के जवाब स्वतः सामने आ जाएंगे, लेकिन तब तक यह मुद्दा सिक्किम की राजनीति में चर्चा का प्रमुख विषय बना रहेगा। धन्यवाद। हर सफर सिर्फ मंजिल तक पहुंचने का नाम नहीं, यादें बनाने का नाम है। जीप, दमदार परफॉर्मेंस, मजबूत बिल्ड क्वालिटी और हर रास्ते पर बेहतरीन भरोसा। सिट्रॉन, प्रीमियम कंफर्ट, स्मार्ट टेक्नोलॉजी और शानदार वैल्यू फॉर मनी। 30 वर्षों के भरोसे के साथ कीसन्स जीप सिट्रॉन, नॉर्थ बंगाल और सिक्किम की अधिकृत डीलर। सेल्स, सर्विस और जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स, सब कुछ एक ही छत के नीचे। आज ही आइए कीसन्स जीप सिट्रॉन, 2.5 माइल सिलीगुड़ी। हर सफर भरोसे के साथ। नागालैंड सरकार ये रथ यात्रा बम्पर लॉटरी पहिलो पुरस्कार 3 करोड़ ग्यारंटी, टिकट 500 रुपया। पहिलो पुरस्कार बिक्री भएका टिकटबाट। ड्र 18 जुलाई। डियर रथ यात्रा बम्पर लॉटरी 2025 मा पहिलो पुरस्कार विजेता शमसुल हक। के तपाईँ हुनुहुन्छ यसपालिको करोडपति? Luxentra designed my modular kitchen and my walk-in wardrobe. Meet our designer today at Luxentra Siliguri.